की जय। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, न जाए कहाँ ओ सावरे। श्री राधे। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा है, भरोसे हमने ये जग छोड़ा, ये निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। बिरहा जलाना डाले बने आग रे, बिरहा जलाना डाले बने आग रे, तेरे भी न जाएगा ओ सावरे, तेरे भी न जाएगा ओ सावरे। तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चली आई कितने सपने सजा के, तुमने बुलाया हमें बंसी बजा के, हम चले आए कितने सपने सजा के। नट कट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, नट कट कन्हैया ऐसे मत भाग रे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिना जाने कहाँ ओ सावरे, तेरे बिना जाने कहाँ ओ सावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे, तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, ओ तेरे भी न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे भी न
न जाए कहाँ ओ सावरे, तेरे बिन 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 जाए कहाँ ओ सावरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी आज बतला रहे हैं भैया, आज कल संसार में केवल मतलब का प्रेम है, स्वार्थ है, स्वार्थी है सभी। तो भैया ने कहा देखो नारद जी, संसार की बातें हमारे परिवार में लागू नहीं होती, और संसार की बातें आप किया मत किया करो, क्योंकि हमारे परिवार में जितना प्रेम है इतना किसी परिवार में प्रेम हो ही नहीं सकता। देखो गणेश जी, और गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। और हमारे बड़े बेटा कार्तिकेय, उनका मोर। और बाबा जी का सर्प और चूहे का बैर। और कार्तिकेय के मोर का सर्प के साथ बैर। कितने प्रेम से रहते हैं। और तो और देखो, हमारा शेर और बाबा जी का बैल, आपस में कितने प्रेम से रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, बड़ा स्नेह प्रेम है। नारद जी ने सोचा यहाँ कुछ झगड़ा चलेगा नहीं, है? अच्छा भैया, प्रेम होना भी चाहिए, आपस में प्रेम करें, बड़ी सुंदर बात है, और हर घर में प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी में कैसा भेदभाव? तो अच्छा प्रेम इतना करते भैया, तो एक बात आपको बताई ही होगी। बोले क्या? कि जो बाबा जी के गले में नरमुंडों की माला है वो किसकी है? भैया ने कहा हाय राम, प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन एक कभी नहीं बतलाया कि ये माला किसकी है। नारद जी का काम हो गया। तो प्रेम क्या करते, खा जब बताए नहीं। और आप जानो, और आपके परिवार की बात, आपस में इतना प्रेम स्नेह है तो हम क्यों व्यवधान डालें? अपने तो भजन करने वाले संत है ना। जय सीताराम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और सुंदर वीणा ली और चल दिए। अब माता जी के दिमाग में कीड़ा काटने लगा। अब बाबा जी जैसे निकले, भोले बाबा ने देखा कि नारद जी आए और मेरी माला पूरी भी नहीं हुई और चले गए। मिलने मुझसे आए थे, वो मिलके अंदर से के मतलब कुछ न कुछ गड़बड़। भोले बाबा जी ने इशारा किया, अरे रुको। बोले नहीं नहीं महाराज, आप जब पूजा पाठ करो व्यस्त हो, और मैया ने अंदर याद किया है। बोले आप जो संत घर में आएंगे तो मैया याद ही करेगी, है कि नहीं? है? तो आज बाबा जी जैसे ने जब आदि को विराम दिया, और विराम देकर के सीधे चल दिए। आज कुटिया में पहुंचे, और कुटिया में जैसे ही पहुंचे तो देखा मैया कहीं दिखी नहीं। और जब दिखी नहीं तो पहले माताएं गुस्सा कम करती थी और कभी कभी करती थी। तो एक गुस्साने का कमरा हुआ करता था जिसमें नाराज होकर के मुंह फुला करके माताएं बैठ जाती थी। लोग समझ जाते आज बिटिया बहुरिया नाराज है, और उसको कहते थे कोप भवन। दशरथ जी ने बनवाया था, है? कोप भवन। इसीलिए महल में एक नक्शे में आता है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से कमरा बनवाना चाहिए रूठने और मनाने का। लेकिन ये प्रक्रिया केवल राम राज्य में ही रही, दशरथ के समय तक। उसकी बाद किसी राजा ने महल में नहीं बनवाया। क्यों? पहले कभी कभार रूठती थी और कभी कभार मनाना पड़ता था। अब तो रोजे नाराज रहती हैं, कितनी बार मनावा जाए, है कि नहीं? इसीलिए अब वो प्रावधान खत्म कर दिया गया, है? तो सुंदर बाबा जी कुटिया में गए तो माता जी को नहीं देखा, तो गुस्से में
कमरे की ओर प्रवेश किया तो आज माता जी ने अपने बालों को खोल रखा है और मटमैली सुंदर पोशाक पहने हैं। तो आज जब वस्त्र अच्छे नहीं दिखे और स्वरूप अच्छा नहीं देखा बाबा जी, तो पूछा देवी जी क्या बात हो गई है, आप कुछ नाराज प्रतीत हो रही हो, क्या मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे आपको कष्ट हुआ हो? मैया तो पहले बोली नहीं, क्या हुआ, आप बोलती क्यों नहीं हो? मैया बोली महाराज आप ऊपर से तो काले कलूटे लगते ही हो है? और मन के भी काले हो। बाबा ने कहा देवी अंदर का काला वो होता है जो कपटी हो, और मैंने कोई कभी आपसे कपट किया है क्या? आपको सदैव अपने हृदय की बात मैंने बतलाई। मैं कभी पूजा साधना करता हूँ तो सदैव बतलाता हूँ। आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, राम का दर्शन हुआ, आज बड़ी सुंदर सेवा भगवान की किया, और आप कह रहे हो अंदर के कपटी हो। अरे देवी मैंने ऐसा कभी आपसे कहा है क्या? जब ऐसा कहा तो मैया ने कहा देखो कपटी नहीं हो तो आपने आज तक मुझे क्यों नहीं बतलाया कि ये मुंडों की माला किसकी है? बाबा जी ने कहा बस इतनी सी बात, देवी आपने कभी पूछा नहीं और मैंने कभी बतलाया नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है। तो बोले बताओ ये मुंडों की माला किसकी है? तो भोले बाबा के आज नेत्र सजग हो गए। बोले माला तो प्रमाण प्रदान करती है मैं देवी कि मैं आपसे कितना स्नेह प्रेम करता हूँ। ये माला और किसी की नहीं है, ये मुंड माला आपकी है। 108 इतनी बार आपका जन्म हुआ, आप इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हुई, और आपको प्रेम में स्मरण करने के लिए आपके मुंडों की माला को पिरो करके मैंने धारण कर रखा है। तो मैया को और क्रोध आया, बड़े महाराज अब तो महाकृपटी निकले आप हैं? मैं इतनी बार मरी और इतनी बार जन्म लिया और आपको एक बार बुखार होना है कि नहीं? अब मानो पत्नी को थोड़ी पीड़ा हो, पति को पीड़ा पुरुष कम दर्शाते, छोटी छोटी बातों में कोई कष्ट है, जब बहुत ही ज्यादा परेशानी हो तो बतलाते हैं। और माताओं की उंगली में अगर थोड़ा चाकू लगा, आज मेरे को बड़ा दिक्कत हो गई, समस्या आ गई, काम हो ना, आटा तो मड़ी ना ऐसा कर दिया है कि नहीं? अब पुरुष के फरूल लग जाए, पहले खेत आज का कार्यक्रम फरुआ लग जाता था, आज व्यवस्था है तो वहीं पर से मिट्टी उठाई और बांधा फिर काम शुरू, यही तो होता था। अब नहीं करते हैं, अब तो बालक में वीआईपी हैं, कपड़ा खराब न हो, अब विधिवत बैठे और अगर उनसे पानी मांगे तो छलकी होगा, उनकी ड्रेस खराब हो गई, तुरंत पैसा रखो तो यार लेके आ मैं, है कि नहीं? आजकल कितना समाज में, और पहले दिन भर काम करते थे